Hello students, here we are discussing question 99 of KVP by SX question paper which was held in year 2016. So let's observe what does this question says. A glass prism has right triangular cross section ABC, आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर मैंने अपनी तरफ से ड्रॉ किया हुआ है with angle A 90 डिग्री. So इस पॉइंट पर एंगल A प्रेजेंट है, राइट? Angle A at 90 degree, a ray of light parallel to hypotenuse BC incident on side AB emerges grazing the side AC. Alright, so case 1 यहाँ पर हमें इस वाले पार्ट के लिए बताया गया है. ठीक है, सो ए बी साइड से एंटर करने वाली लाइट रे ग्रेस करके निकलेगी एसी साइड को, राइट? Another light ray, another ray, again parallel to hypotenuse BC, incident on side AC, as depicted in case 2, incident on side AC suffers a total internal reflection at side AB. Which one of the following must be true about the refractive index mu of the material of prism? राइट, सो हमें ये पता करना है कि मटेरियल ऑफ प्रिज्म के लिए यहाँ पर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये जो एक्सप्रेशन है वो करेक्ट रहेगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. ऑब्जर्व कीजिए, इस केस में अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखूँ, सो अगेन आई एम गोइंग टू मार्क दी साइड लेंस ए बी सी. ओके, सो आप एंगल बी एंड एंगल सी को ऑब्जर्व कीजिए. मैंने एंगल बी को अल्फा एंड एंगल सी को बीटा ले रखा है. ऑब्वियसली इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, राइट? सो दिस मस्ट बी इक्वल टू पाई बाय 2. ठीक है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है. देन उसके बाद में अगला पॉइंट जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो यहां पर आएगा कि केस 1 के अंदर ऑब्जर्व कीजिए एंगल आर एंड इस पॉइंट पर एंगल थीटा सी है, राइट? एंगल थीटा सी क्यों है? बिकॉज फर्स्ट केस के अंदर हमें ये बोला गया है कि वो लाइट रे जो साइड ए बी से एंटर कर रही है साइड ए सी से वो ग्रेज करते हुए बाहर निकलेगी, यानी कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होने वाला है, देयरफॉर ये एंगल थीटा सी होगा. सो अगर आप यहाँ पर ये जो डॉटेड रेड लाइंस ऑब्जर्व कर रहे हैं इन्हें आप ऑब्जर्व करेंगे, दे आर नॉर्मल्स. सो ये नॉर्मल्स एक्सटेंड करने पर आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे एंड देयरफॉर केस 1 में मुझे एक और रिलेशन नजर आता है, दैट इज थीटा सी प्लस आर इज इक्वल टू अगेन पाई बाय 2. ओके, नाउ what is the next set of equation which we can write down? Obviously हम यहाँ पर sin theta c की वैल्यू लिख सकते हैं using Snell's law that sin theta c should be equal to 1 over mu, where mu is the refractive index of this prism. ठीक है, देन इसके बाद में अगली जो इक्वेशन हम लिख सकते हैं वो है इस पॉइंट पर जो पॉइंट ऑफ एंट्री है, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट पी. सो पॉइंट पी पर एंट्री पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ इक्वेशन लिख सकते हैं फिगरिंग आउट द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड आर. सो ऑब्जर्व कीजिए, इस केस में आप लिख सकते हैं दैट 1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा इक्वल्स म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आर. ठीक है, सो हमारे पास ये सेट ऑफ इक्वेशंस कहां से आई है? ये सेट ऑफ इक्वेशंस आई सिर्फ और सिर्फ केस 1 से. ओके, केस 2 से हम कुछ और सेट ऑफ इक्वेशंस फिगर आउट कर सकते हैं. ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पॉइंट क्यू पर, ऑब्जर्व कीजिए पॉइंट क्यू एंट्री पॉइंट है लाइट रे का एसी साइड पर. पॉइंट क्यू पर अगर मैं स्नेल्स लॉ इंप्लीमेंट करता हूं तो देन मुझे मिलेगा 1 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा equals mu times sine of r dash. Okay, r dash is the angle of refraction at point q when light ray enters the prism. So हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया एंड इसके बाद में साथ ही साथ आप थीटा एंड आर डैश आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सेकंड फिगर के अंदर थीटा कहाँ पर है. सो थीटा एंड आर डैश का एक रिलेशन हमारे पास और आएगा दैट थीटा प्लस आर डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाय 2, राइट? अगेन विद द सेम लॉजिक जो हमने आर एंड थीटा सी के लिए केस 1 में देखा था. सो हमारे पास ये सारी इक्वेशंस हैं एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास बनता है कि यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए अगर आप एंगल थीटा केस 2 में एंगल थीटा ऑब्जर्व करते हैं तो पॉइंट थीटा इस पॉइंट के लिए थीटा एंगल के बारे में लिखा गया है कि यहाँ पर टी आई आर हो रहा है, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि गारंटी से हम ये बात कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा क्रिटिकल, राइट? ये प्रिसाइसली ग्रेटर देन होनी चाहिए बिकॉज थीटा सी पर ये अज्यूम कर सकते हैं आप कि लाइट रे जस्ट इमर्ज करती है इन दी अदर मटेरियल एंड इट ग्रेजेस दी सरफेस, वेयर एज यहाँ पर हमें टी आई आर बोला गया है तो हम थीटा की वैल्यू
थीटा सी से ज़्यादा लिखेंगे। सो दीज मैनी इक्वेशंस वी हैव इन दिस क्वेश्चन। हमारे पास इतनी सारी इक्वेशंस हैं, हमें बस इन्हें क्रंच करना है एंड इनके थ्रू पता लगाना है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। केस वन से हमें जो मिली इक्वेशंस है, सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है मैं किसी तरह से म्यू की वैल्यू निकाल सकूं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। इस केस में आप ऑब्जर्व करेंगे कि इन केस अगर हम यहाँ पर एंगल आर रिप्लेस करते हैं स्नेल्स लॉ इक्वेशन में, ठीक है, यहां से, सो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ बीटा इक्वल्स म्यू टाइम्स कॉस थीटा क्रिटिकल, राइट। ऑब्जर्व कर सकते हैं साइन आर को हम रिप्लेस करेंगे साइन पाई बाई टू माइनस थीटा सी से, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा सी विल बिकम कॉस थीटा सी। आई थिंक आप समझ सकते हैं। एंड फिर ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, एंड फिर हम इसके बाद लिखेंगे कि सिंस साइन थीटा क्रिटिकल की वैल्यू 1/μ है, देन उस हिसाब से कॉस थीटा क्रिटिकल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, राइट। एंड अगर उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ये रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को अर्लियर इक्वेशन जो हमने पता की है वहां पर हम रिप्लेस कर देंगे। सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आनी चाहिए? हमारे पास आनी चाहिए दैट साइन बीटा इक्वल्स म्यू रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर लूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड दिस इक्वेशन विल गिव अस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स म्यू स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, बट वहां जाने से पहले या फिर एक काम कर लेते हैं, इसे ब्रैकेट ओपन कर ही लेते हैं इसका, सो दैट चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। सो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स म्यू स्क्वायर माइनस 1, राइट। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास ये आने वाला है। रीअरेंज करने पर आपको म्यू की वैल्यू मिलेगी रूट ऑफ साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1, ठीक है। ऑब्जर्व कीजिए नेक्स्ट स्टेप में हमें ये क्वांटिटी मिलने वाली है। नाउ इससे हम म्यू की वैल्यू या उसकी लिमिट के बारे में क्या कोई कमेंट कर पाएंगे? ऑब्वियसली कर सकते हैं। ऑब्जर्व कीजिए बीटा एंगल, ठीक है। केस वन में बीटा एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑलराइट। ये मैं इसलिए कह सकता हूं बिकॉज इंसिडेंट रे बीसी साइड से पैरेलल दी हुई है, दैट इज वाई हमारे पास ये एंगल बीटा आया है जो कि एंगल सी के बराबर है, ठीक है। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। इस केस में क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो लाइट रे एयर से इस प्रिज्म के अंदर एंटर कर रही है उसमें हमें बीटा की एक लिमिट पता होगी? ऑब्वियसली एंगल बीटा की एक लिमिट होनी चाहिए, दैट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 90। इससे इससे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास ये बीटा की रेंज अवेलेबल है, राइट। एंड अगर ये रेंज अवेलेबल है एंड वो रेंज अगर हम म्यू की वैल्यू में पुट करते हैं, म्यू की इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तब हमारे पास म्यू की वैल्यूज क्या आएंगी? अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट की जाए, साइन 0 विल बी 0, सो लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू विल बी 1, राइट। एंड अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री या बीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करते हैं, तो देन हमारे पास साइन स्क्वायर 90 विल बिकम 1, 1 प्लस 1 विल बिकम रूट 2, सो म्यू विल बी हैविंग दिस रेंज, राइट। सो हमारे पास एक रेंज आ गई है म्यू की। लेकिन ध्यान रखिए ये सिर्फ एक केस सॉल्व करने पर ही हुआ है, राइट। इसके अलावा हमें केस 2 भी ऑब्जर्व करना है। आप डायरेक्टली इस ऑब्जर्वेशन को देख करके डायरेक्टली कंक्लूजन पर अगर पहुंचते हैं एंड मार्क करने जाते हैं कोई आंसर या ऑप्शन, तो सबसे पहली चीज तो आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जो कि इस रेंज के साथ सेटिस्फाई करता है, राइट। इसका मतलब हमारा आंसर भी स्लाइटली कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे हमें और ज्यादा पॉलिश करना पड़ेगा, इसे हमें और ज्यादा रिफाइन करना पड़ेगा, राइट। ऑब्जर्व करते हैं इसके बाद आगे क्या करना है। नाउ हम चलते हैं केस 2 पर। केस 2 में हमारे पास ये सारी इक्वेशंस हैं, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ करके इन इक्वेशंस को इस तरह से क्रंच डाउन करना है सो दैट कि हमें जो पहला रिजल्ट मिला है उसके साथ साथ दूसरे रिजल्ट के दौरान हमें हमारा आंसर मिल जाए, राइट। सो इसे ऑब्जर्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। प्लीज याद रखिए यहाँ पर साइन अल्फा क्यों आया है? क्योंकि अल्फा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट AC साइड। क्यों? बिकॉज लाइट रे इज पैरेलल टू BC। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप करस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट लगा करके कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अल्फा। सो हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है, राइट। नाउ अब इसे क्रंच करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में थीटा ग्रेटर देन थीटा सी इक्वेशन में दोनों साइड साइन ले लूंगा इस एंगल का, राइट। सो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या इससे हमें मिलता है। सो अगर मैं दोनों एंगल्स का साइन ले लूं तो मुझे ये रिलेशन मिलता है, राइट। साइन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा सी।
नाउ साइन थीटा सी की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, इट इज 1/μ, सो उसे हम लेटर ऑन पुट कर सकते हैं। सबसे पहले साइन थीटा के बारे में सोचते हैं, गोइंग बैक टू द प्रीवियस पेज। साइन थीटा में थीटा एंगल क्या हम यहाँ इस जगह से रिप्लेस कर सकते हैं? राइट, बिल्कुल कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द रिप्लेसमेंट ऑफ थीटा? थीटा विल बी रिप्लेस्ड विद π/2 माइनस r डैश। सो अगर आप इस जगह पर जाते हैं एंड रिप्लेस करते हैं थीटा को π/2 माइनस r डैश, सो आपके पास ये रिलेशन मिलता है। एंड साइन थीटा सी की वैल्यू ऑलरेडी हम 1/μ जानते हैं पिछले रिलेशन से, सो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। सो व्हाट विल दिस बिकम? दिस विल बिकम cos r डैश ग्रेटर देन 1/μ, राइट। नाउ आर डैश कैसे रिप्लेस करें? आर डैश रिप्लेस करने के लिए हमें इस वाली इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि साइन अल्फा डिवाइडेड बाय म्यू इज साइन आर डैश, राइट। सो इस रिलेशन को हम आगे पेज पर लिख लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ चुकी है, साइन आर डैश विल बिकम साइन ऑफ अल्फा बाय म्यू। हम ऑलरेडी ये रिलेशन यहाँ इस स्नेल्स लॉ इक्वेशन से देख रहे हो जो पॉइंट क्यू पर अप्लाई की हुई है, राइट। अब इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मुझे साइन आर डैश पता है, कॉस आर डैश पता है, तो मैं कॉस आर डैश रिप्लेस कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ साइन आर डैश, राइट। सो बस यही काम करेंगे। कॉस आर डैश विल बी रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। कॉस थीटा इज रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो हम उससे रिप्लेस कर देंगे। एंड 1 माइनस साइन आर डैश can be replaced simply with this equation, sin square alpha by mu square, and that is greater than 1 by mu, right। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बाय म्यू ग्रेटर देन 1 बाय म्यू स्क्वायर, राइट। नाउ इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम पोज करने वाला है एल्फा एंगल। क्या हम किसी तरह से एंगल अल्फा को रिप्लेस कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम एंगल अल्फा रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बीटा। बीटा देन हैव टू बी रिप्लेस्ड यूजिंग दिस इक्वेशन। ये जो पॉइंट पी पर साइन बीटा की इक्वेशन है, हमें बीटा फिर इस इक्वेशन से आर की टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा एंड आर को देन थीटा सी की टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमें अगेन केस वन की तीनों इक्वेशन की हेल्प चाहिए रहेगी, जिन पर मैंने अभी अभी टिक किया है, राइट। सो इन्हें क्रंच डाउन करते हैं। ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा में सबसे पहले हम लिख लेते हैं दैट साइन अल्फा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ π/2 माइनस बीटा, राइट। एंड दिस इज गोइंग टू बिकम कॉस ऑफ बीटा। नाउ ऑब्जर्व कीजिए मेरे पास यहाँ पर साइन बीटा की टर्म है विच इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन आर। सो मैं यहाँ पर कॉस बीटा को रिप्लेस कर सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा से, एंड साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू थी म्यू साइन आर, राइट। सो मैंने इसे यहाँ इस तरह से रिप्लेस कर दिया। नाउ साइन आर में हम आर एंगल को रिप्लेस कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन से, इन विच आर विल बिकम π/2 माइनस थीटा सी। सो अगर ये रिप्लेसमेंट किया जाए, सो 1 माइनस म्यू स्क्वायर बन जाए टाइम्स बन जाएगा टाइम्स साइन स्क्वायर आर। साइन स्क्वायर आर की वैल्यू को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा सी, थीटा क्रिटिकल, विच विल बिकम ऑब्वियसली कॉस थीटा क्रिटिकल। सो हमारे पास आ गया रूट ऑफ 1 माइनस म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्रिटिकल, राइट। अब इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। सो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा जो हमें चाहिए था, राइट। अल्टीमेटली दैट इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा सी। सो आप समझ सकते हैं यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा सी में कॉस स्क्वायर थीटा सी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, एंड साइन स्क्वायर थीटा सी विल बिकम 1 ओवर म्यू स्क्वायर। सो इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट 1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस 1, राइट। एंड ये बन जाएगा 2 माइनस म्यू स्क्वायर, जिसे अब मैं रिप्लेस करने वाला हूं इस इक्वेशन के अंदर। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग? फाइनली वी आर गेटिंग 1 माइनस, आफ्टर मर्जिंग दीज टू इक्वेशंस, 1 माइनस 2 माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू ग्रेटर देन 1 बाय म्यू स्क्वायर। आई प्रिज्यूम यहाँ पर म्यू स्क्वायर था, आई एम सॉरी। सो यहाँ पर भी म्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 बाय म्यू स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 1 ओवर म्यू स्क्वायर, राइट। आप इसे LHS में RHS में ले जाइए, आपके पास आ जाएगा 2 ग्रेटर देन 3 बाय म्यू स्क्वायर, राइट। रीअरेंज कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 3/2 और म्यू ग्रेटर देन रूट ऑफ 3/2। सो प्लीज ऑब्जर्व कीजिए म्यू की हमारे पास एक और वैल्यू आई है।
अब इन दोनों वैल्यूज को, जो हम म्यू की एक रेंज पहले देख चुके हैं विच वॉज बिटवीन 1 एंड √2, एंड इस रेंज को अगर हम कंबाइन करें, सो हमारे पास क्या आता है कि म्यू की मिनिमम वैल्यूज √3/2 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, राइट, विच इज ऑब्वियसली मोर देन 1. √3/2 is more than 1 but less than under √2, right? So आप ऐसे भी समझ सकते हैं √3/2 की वैल्यू √1.5 है, सो √1.5 ऑब्वियसली √2 से कम होगा. देयरफॉर फाइनली हमारे पास जो फाइनल मोस्ट रेंज आएगी वो आएगी √3/2 इज लेस देन म्यू विच इज लेस देन और इक्वल टू अंडर √2, राइट. सो इक्वल साइन यहाँ पर हम इस्तेमाल अगर ना भी करें तो भी चलेगा. एंड ऑब्जर्व कीजिए ये ऑप्शन ए के साथ परफेक्टली मैच होता है, राइट. सो यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था. सबसे पहले हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से ओवरव्यू कर देता हूँ इस क्वेश्चन का. सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले वो सेट ऑफ इक्वेशंस लिखी जो केस 1 एंड केस 2 के अंदर बन सकती थी, एंड देन फाइनली हमने इन्हें क्रंच करना स्टार्ट किया एक एक करके. ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में ये हमेशा लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री टू हैव अ रिफ्रैक्शन. वैलिड रिफ्रैक्शन के लिए ये रेंज एंगल की ज़रूरी होती है, एंड ऑब्वियसली हम इसको यूज़ कर रहे हैं तभी हमें फर्स्ट जो रेंज है म्यू की वो मिली, एंड सेकंड रेंज को मर्ज किया साथ में, सो एज वी आर गेटिंग दी फाइनल आंसर. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है. एंड वेदांत एकलव्य के बारे में अगर और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इसे गूगल पर ज़रूर सर्च करें. बेस्ट ऑफ लक.